हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.4। इसका पहला प्रश्न हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा। आज हम इसके आगे यानी कि यहाँ पर है 2 नंबर और 3 नंबर, ये प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे। 2 नंबर का प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, मतलब ये प्रश्न हमें कह रहा है कि अभी जो हम 1 नंबर का प्रश्न बनाए यहाँ, इसमें कौन कौन से मतलब शांत हैं, कौन कौन से परिमेय संख्या ऐसा है जो शांत है, उसका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, तो आइए पहले हम नोट कर लेते हैं इसमें से कौन कौन सा शांत हुआ था, फिर उसको हम लोग दशमलव प्रसार में बदलेंगे। ठीक है, इसलिए आपको हम बोले कि अगर ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं ना तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, नहीं तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करके। तो आइए, प्रश्न हम नोट कर लिए हैं। इसमें क्या कह रहा है कि देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं ना, ये असल में 1 नंबर के प्रश्न हैं। मतलब प्रश्न संख्या 1 में जो पूछा गया था ये वही प्रश्न है, और 2 नंबर में कह रहा है कि जो 1 नंबर में हम प्रश्न पूछे हैं उसमें जो जो शांत आया है ना, उसका आप दशमलव प्रसार अब लिखिए। ठीक है, तो वो हम लिख लिए हैं, और अब आपको क्या करना है, एक एक करके इसका दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, तो पहला का हम देखते हैं। यहाँ देखिए, 13 बट्टा में क्या है 31 25। यहाँ पर देखिए 2 तरीके हैं दशमलव प्रसार लिखने के। एक तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक तो आप लोग भाग दीजिएगा, 13 को 31 25 से आप भाग दीजिएगा, फिर दशमलव में आएगा आप लिख दीजिएगा। लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो गया, ठीक है ना, और थोड़ा हार्ड भी होता है। अब 13 एक छोटी संख्या है, 31 25 के सामने हम भाग देंगे, थोड़ा लंबा जाएगा, है ना। तो एक आसान तरीका आप लोग को बताते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए अगर 13 बट्टा में 10 होता तो क्या 13 को हम 10 से भाग देते? नहीं, आराम से हम लोग बराबर में क्या करते, 13 लिख देते। 1 0 है तो यहाँ पर दशमलव डाल देते, है ना। 1 0 तो एक अंक गिन करके दशमलव डाल दिए। अगर इसी तरह से मान लीजिए 13 बट्टा में अगर 1000 होता तो क्या करते, वही काम करते। 13 हम लोग लिख लेते, 1 2 3 0 है तो 1 2 3 अंक गिन के या दशमलव डाल देते, हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, किसी तरह से ये 31 25 है ना, इसको 1000 के रूप में जो है ना, हमें इसे बदल देना है। बस इतना ही सा करना होगा। अब बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, कोई भारी नहीं है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 31 25 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जो कि हम उस वीडियो में भी ज्ञात किए थे। यहाँ भी आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 31 25 गुणनखंड निकाल लेंगे। कितना से लगेगा, 5 से, तो 5 6 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लग जाएगा, 5 एकम 5, और 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। तो क्या हो गया, ऊपर में तो वही रहेगा 13, और बट्टे में हम लोग 5 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, 5 को 5 लिख लिए। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, कुछ नहीं। फ़ायदा अब होगा हम लोगों को। देखिए, करना क्या है कि 5 ठो 5 है ना, तो आप गिन के क्या कीजिए, 5 ठो 2 दे दीजिए, हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन आप अगर बटे में 5 ठो 2 गुने में दे रहे हैं तो ऊपर भी गुने में आपको 5 को 2 देना पड़ेगा, है ना। नियम ये है कि अगर आप गुना करते हैं किसी संख्या को तो ऊपर नीचे गुना कीजिएगा, तभी उसका वैल्यू बदलेगा नहीं। तो इसका वैल्यू अगर बदल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ऊपर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 ठो 2 ऊपर में भी दे दिए। अब आइए, इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए अब ये हमारा सॉल्व हो गया, समझिए। बट्टे में 0 आ गया। कैसे 0 आ गया, तो पहले वाले 5 को पहले वाले 2 से गुना करेंगे
तो क्या हो जाएगा, पहले ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं। 13 गुना में क्या आया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। पहले वाले 5 को पहले वाले 2 से अगर गुना करेंगे कितना होगा, 10। फिर इस 5 को इस 2 से गुना करेंगे 10। फिर इस 5 को इस 2 से गुना करेंगे 10। इसी तरह से आपके पास चूँकि 5 को पेयर बन रहा है ना, 1 2 3 4 5, 5 को 5 है, 5 को 2 है, तो इसका मतलब 5 और 2 का 5 को जोड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब 5 को 10 भी होगा, 1 2 3 4 और 1 5। देखिए कितना आसान हो गया। अब क्या करेंगे, 13 और 32 का हम लोग गुना कर लेंगे ऊपर में, यहाँ पर 32 और 13, 32 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 32 एकम 32, 6 हो गया, 9 2 11, 4, 416। ऊपर में आप लिख लीजिए आराम से 416, और बट्टे में क्या करेंगे, 10 10 10 10 इस सब इसका गुना करेंगे नहीं, आराम से क्या करेंगे, जीरो गिन लेंगे, 5 ठो जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 ठो जीरो बैठा देंगे, हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर किए थे कि बट्टे में अगर ज़ीरो वाला आ जाए तो हम लोग गिन के दशमलव दे सकते हैं, तो आराम से वही काम करेंगे, यहाँ पर गिन लेंगे 416 पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। और 5 ठो जीरो है ना, तो इधर से 5 अंक गिनिए, 1 2 3 नहीं है तो 0 4, फिर 5 और फिर हो गया 0.00 416। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। आपको कह रहा था क्या कि ये एक शांत परिमेय संख्या है ना, ये एक शांत परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमको पूछा गया था कि ये शांत है कि अशांत है, तो हम बता दिए थे कि ये शांत है। अब कह रहा है कि ये शांत है, तो आप हमें दशमलव प्रसार निकाल के दिखाइए कि कैसे शांत है। तो देखिए दशमलव प्रसार इसका निकाले, यहाँ पर आकर के ये रुक गया, अब इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग को अगर मान लीजिए भाग देना है तो 13 को 3125 से आप भाग दीजिए, भाग दे करके देखिए इतना ही आएगा, है ना। तो आप भाग दे के भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। आपके बुक में भी इस तरह से बनाया गया है, इसलिए आप लोग को इसी तरीके से बनाना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर का क्या था, 17/8, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 17 तो रहेगा ही, और 8 का गुणनखंड हम लोग कर लेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 ठो 2 है ना, तो 3 को 5 भी चाहिए, तभी तो जोड़ा लगेगा, 2 और 5 का लग गया जोड़ा, 3 ठो 2 भी और 3 ठो 5 भी, लेकिन 3 ठो 5 नीचे बढ़ाए हैं तो ऊपर भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 गुना में 5 गुना में 5, ठीक है। अब देखिए 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, तो 17 और 125 का केवल गुना करना है, बाकी ये जो है 3 ठो पेयर है तो 3 ठो 10 यहाँ पर तैयार है। अब क्या करेंगे, 17 और 125 का हम लोग गुना कर लेंगे, तो 17 और 125 इसका गुना कीजिए, तो 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, और 7 दूना 14 और 3, 17 का 7 हासिल 1, 7 एकम 7 एक 8, ठीक है। 125 एकम 125, 5 हो गया, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 1 11 और 2 21 25, यानी कि 21 25 बट्टे में क्या आ जाएगा, 1 पे 3 ठो जीरो। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आराम से यहाँ पर जो है 21 25 लिख देंगे, और 3 जीरो है तो 1 2 3, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार जो है बस यही है, ठीक है। 17/8 का इसका दशमलव प्रसार 2.125, और ये शांत है, ठीक है। तो इसका तीसरा प्रश्न क्या था हमारा, 15 बट्टे में 1600। हम लोग क्या करेंगे, 1600 का गुणनखंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 1600 का गुणनखंड कर लेते हैं आराम से, 2 बार में चला जाएगा ये 800 होगा, फिर 2 बार में 400, फिर 2 बार में 200, फिर 2 बार में 100, फिर 2 बार में 50, फिर 2 बार में 25, फिर 5 5 एकम 5, है ना। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया,
देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 15 का भी गुणनखंड कर लेंगे। हो सकता है ये नीचे वाले से कट जाए, तो कट जाएगा तो और अच्छी बात है कि थोड़ा सा कम गुना करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 बार आया, क्या 6 बार आया 2। तो 2 का पावर अगर हम लोग 6 कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि लंबा लिखना पड़ता है गुना में, तो 6 भी कर सकते हैं। और 5 का पावर जो है 5 गुने 5 ही कर देते हैं, क्योंकि इसे काटना भी है। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर दे करके हम लोग यहाँ पर बराबर देते हैं। यहाँ पर बराबर दे करके ऊपर में क्या बच गया था 3, और नीचे में क्या बच गया 2 का पावर 6। तो 2 का पावर 6 का मतलब अब यहाँ लिख लेते हैं 2 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 लिख लिए, और एक बार हमारे पास 5 पहले से है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार 5 है तो एक बार 2 लेकर के इसका पेयर बना दिए, जोड़ा लगा दिए। तो अब हमें क्या करना है कि जितना 2 अब बच गया है उतना ही 5 हम लोग लिखेंगे, है ना। नहीं तो ऐसा अगर मान लीजिए ये 5 को छोड़ दे, जितना 2 है उतना 5 बैठा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए जितना 5 हमारे पास अब ज़रूरत है उतना ही बैठाएंगे। इसका जोड़ा लग चुका है, तो 1 2 3 4 5। अब हम लोग क्या करेंगे 5 ठो 5 देंगे। तो 5 ठो 5 को हम लोग 5 का पावर 5 भी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इधर जगह नहीं था गुना में लिखने के लिए। तो नीचे में 5 का पावर 5 देंगे तो ऊपर में भी तो 5 का पावर 5 देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर तो ये हो गया हमारा 2 गुना 5 का 1, बाकी 5 ठो इसका 6 गो पेयर बन रहा है। मतलब बट्टे में जो है 1 पे 6 ठो 0, 1 2 3 4 5 6 ठो 0, है ना। 1 2 3 4 5, 5 ठो तो इस 5 के साथ बन रहा है, एक ठो इसका बन रहा है, तो 6 ठो ऊपर में भी दे ही चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 3 गुना में 5 का गुना अगर आप लोग 5 बार करेंगे तो आपको आएगा 3125। ठीक है, और फिर 3125 का अगर गुना आप लोग 3 से करेंगे तो आपको आएगा 9375। आप करके देख लीजिएगा, आपका टाइम बचाने के लिए हम पहले ही से कर लिए थे। और नीचे में क्या है, बट्टे में हो जाएगा 1 पे 1 2 3 4 5 6 ठो 0। अब हम लोग क्या करेंगे आराम से यहाँ पर जो है 9375 लिख लेंगे, 9375। उसके बाद 6 ठो 0 है, इधर से 6 अंक गिनिए 1 2 3 4 5 और 6, फिर दशमलव यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या 15/1600 का दशमलव प्रसार, यानी आप 15 को 1600 से भाग दिए, और भाग देने के बाद जो आपका आया वो इतना आया, और यही आपका दशमलव प्रसार है, और यही आपका आंसर भी है। ठीक है, तो इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, 23 बट्टा में 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। ठीक है, यही प्रश्न है। इसका हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये गुणनखंड के रूप में ऑलरेडी है, तो इसे गुणनखंड के रूप में क्या बदले, इस बीच में कुछ नहीं है तो क्या है गुना है। तो ऊपर में तो 23 रहेगा ही, अब 2 का पावर 3 है मतलब 2 गुना 2 गुना 2। अब 5 का पावर 2 है मतलब 5 गुना 5। अब यहाँ देखिए इस 2 का ये 2 के साथ तो पेयर बन रहा है, इसका इसके साथ बन रहा है, ये बचा अकेला, तो केवल इसी को 5 चाहिए ना। आप सबको 5 दे दीजिएगा तो फिर जो है फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर सबका 2 भी देना पड़ेगा। तो जिसका पेयर बन गया, जिसका जोड़ा लग गया उसको छोड़ देते हैं। अब बाकी जो बच गया है उसके लिए केवल 5 का व्यवस्था यहाँ कर दिया। ये 5 को ऊपर में भी तो बैठाना पड़ेगा, तभी तो क्या कहते हैं ऊपर नीचे का संतुलन बराबर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 23 गुना 5, 23 को केवल 5 से गुना करना है आपको। तो 23 पंचे कितना होगा 20 पंचे 100, 3 पंचे 15, 115। और बट्टे में क्या आ गया, जोड़ा कितना बन रहा है 1 2 3, 3 ठो 2 और 3 ठो 5, मतलब 10 गुना 10 गुना 10, 3 ठो 10 बनेगा। अब आपको क्या करना है 115 बट्टा में 1 पे 3 ठो 0 गुना करेंगे तो,
और यहाँ पर 115 लिख देंगे। इधर से 3 अंक गिनिए, 1 2 3, 3 अंक यहाँ पर पूर रहा है, यहाँ दशमलव दे दिए। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कितना नंबर था, 5 नंबर का। अगला प्रश्न है 5 नंबर का। प्रश्न है 6 बट्टा में है 15। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, ये तो मौखिक हो जाएगा आपको। 6 है, बट्टा में है 15, यानी कि 3 गुना में 5। ठीक है, ऊपर में भी अगर हम लोग 6 का गुणनखंड कर दे तो ये कट जाएगा। 2 गुना अगर 3 कर दे तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 2 और बट्टा में 5। तो 5 को केवल एक ही 2 चाहिए 10 बनने के लिए, है ना। तो नीचे 1 दिए तो ऊपर भी तो 1 2 देना पड़ेगा, नहीं तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए 2 दूना ऊपर में 4 हो गया, अब बट्टे में क्या हो गया 10। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब 4 लिख देंगे, इधर से 1 अंक गिनेंगे तो यहाँ पर दशमलव आएगा, और यही आपका एक लाइन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया आसानी से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहीं पर है 6 नंबर का। 35 बट्टे में है 50। 35 बट्टा 50, 35 का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे तो 7 पंचे 35 होता है, 7 गुना 5। और 50 का अगर हम लोग करें तो 10 पंचे 50, तो 2 पंचे 10 और पंचे 50। ठीक है, तो 5 5 के साथ कट गया, तो ऊपर में बचा 7 और बट्टे में 2 गुना 5। तो 2 गुना 5 जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है आपको 10, है ना। तो 7 और बट्टे में 10 हुआ, तो 7 बट्टे 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, 0.7। यही आपका आंसर है। तो 2 नंबर का प्रश्न जो है वो सभी सॉल्व हो गया है। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो आपको दिया हुआ है, ये दशमलव प्रसार दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसे देख करके बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, एक। उसके बाद आपको बताना है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके q के बारे में, यानी हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हर का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तब आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं, आपको ये पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो ये है आपका प्रश्न, ठीक है ना। बताना है, ये पहला प्रश्न है, बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या होगा, अगर आप बता देते हैं तो ये p/q के रूप में भी आप इसे लिख सकते हैं। तो जब आप p/q के रूप में लिखिएगा तो उसके q के बारे में, यानी हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखिए, आपको हम बताए हुए थे कि दशमलव प्रसार जिसका शांत हो जाए, मतलब रुक जाए आना, दशमलव के बाद यहाँ आना रुक गया ना, इसके आगे अब नहीं आएगा, इसका मतलब ये शांत है। और जब ये शांत है तो क्या कहते हैं, ये एक परिमेय संख्या है ना। जिसका दशमलव प्रसार शांत हो जाए वो एक परिमेय संख्या होता है, आपको हम बता चुके हैं। या जिसका दशमलव प्रसार शांत न हो करके अशांत हो, और अशांत में भी अशांत आवर्ती हो, यानी एक ही प्रकार का कोई संख्या बार बार रिपीट हो, तब परिमेय संख्या होता है। तो इसमें रिपीट वाली कोई बात नहीं है, ये शांत हो गया, यहाँ आने के बाद रुक गया है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह परिमेय संख्या है। ठीक है,
चूँकि डायरेक्ट हम देख सकते हैं ना इसको कि ये दशमलव के बाद यहाँ तक आया 9 तक, और 9 के बाद ये रुक गया है, ठीक है ना, आगे नहीं आ रहा। आपको हो सकता है कि कई बार दे, मान लीजिए 4.33333, तो मतलब डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि ये रुक नहीं रहा है। या आपको हो सकता है कहीं पर दे 4.23 के ऊपर में डाइस बार, इसका मतलब ये 2 3 बार बार रिपीट होगा, 2 3 ऐसे करके जाएगा। तो इस तरह की कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये क्या है, शांत है, और शांत होने के कारण ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और इसके बाद कह रहा है कि जब आप कह देते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है तो आप इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। और जब आप P/Q के रूप में लिखिएगा तो Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि Q कैसा होगा इसका। तो आपको हम बताए थे कि कोई भी दशमलव प्रसार अगर शांत हो जाता है, ये शांत हो गया ना, तो शांत हो जाता है तो वो परिमेय संख्या होगा। और शांत होने के बाद उसका जो हम लोग Q का अभाज्य गुणनखंड करते थे तो किस रूप में आता था, आपको बताए थे ना कि Q बराबर 2n इंटू 5m, इसके रूप का आता था। तभी हम लोग इसको क्या कहते थे कि ये शांत है। आया बात समझ में। तो हम लोग Q के बारे में यही कहेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे तथा Q का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का होगा, तभी तो ये शांत हुआ है। तो ये बात हमें लिखना पड़ेगा, बस हो गया। 2 नंबर का देखिए, 2 नंबर का प्रश्न है 0.1200120000120000, ठीक है। इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि दशमलव के बाद जब हम लोग गौर से देखते हैं तो 1 2 1 0 आया, फिर 1 2 2 0 आ गया, 1 2 फिर 3 0 आ गया। मतलब ये अशांत तो है, और अशांत में ये अनावर्ती है ना। ये अशांत तो है लेकिन अशांत में अनावर्ती है। अगर आवर्ती होता तो ये परिमेय संख्या हो सकता था, आवर्ती होता तो परिमेय संख्या हो सकता था, लेकिन ये अनावर्ती है, और अनावर्ती होने के कारण ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या है तो इसका हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अतः क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। आगे बात समझ में आप लोगों को, क्योंकि दशमलव के बाद ये बदल बदल करके आ रहा है ना, कोई एक संख्या रिपीट नहीं हो रही है, जिसके कारण ये एक अपरिमेय संख्या होगी। और जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जब P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं तो Q के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नंबर का 43.123456789, और इसके ऊपर में डैश बार लगा हुआ है। तो इस डैश बार का मतलब होता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सभी संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना। इसको अगर हम लोग लिखें यहाँ पर तो 43.123456789, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं अनंत तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि एक तो ये संख्या रिपीट हो रही है,
सॉरी, एक तो ये संख्या जो है अशांत है, मतलब रुक नहीं रही है, और दूसरी बात कि ये संख्या जो है 1 से लेकर के 9 तक बार बार रिपीट हो रही है। तो जब अशांत हो और अशांत में कोई एक प्रकार की संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं कि अशांत आवर्ती है ना। तब हम लोग उसे क्या कहते हैं कि ये अशांत आवर्ती है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, अतः Q का अभाज्य गुणनखंड जब अशांत होता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसे हम 2n इंटू 5m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, अशांत आवर्ती में। तो Q का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2n इंटू 5m के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा, है ना। यानी क्या हुआ कि 2 और 5 तो आ सकता है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कोई तीसरा आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा, या 7 आ जाएगा, या 5 कुछ और आ जाएगा, है ना। 2 और 5 केवल इतना ही नहीं आएगा। तो हम लोग इतना लिख देंगे यहाँ पर, Q का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का नहीं होगा। तो यही हो गया हमारा उत्तर। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज का जो भी प्रश्न बचा हुआ था इस प्रश्नावली में, वो सब जो है सॉल्व हो चुका है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बारी बारी से सभी चैप्टर करवा रहे हैं, और जो हम करवा रखे हैं उसको आप लोग जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।